नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से मैथ के क्लासेस नहीं ले पा रहे थे मैं, क्योंकि थोड़ी सी आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरा था, थोड़ा सा व्यवस्था में थोड़ा सा लगे थे हम। और आज व्यवस्था कंप्लीट हुआ और हम लोग क्या करेंगे, इसी व्यवस्था पर क्लासेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जो व्यवस्था बनाई है वो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस सेट करने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है। और उसी से हम लोग कह के बाकी की सभी क्लासेस को भी क्या करेंगे, निरंतर लेके चलते रहेंगे। क्योंकि भाई देखिए, जो भी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर क्लासेस ले रहे हैं तो उस दशा में आपका क्या होगा, कभी कुछ दिखाई दे रहा था, कभी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई देती रहेगी। जो क्वेश्चन होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो सब सारे क्या होगा, क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा, मेरे लिए एक सहयोग करिएगा कि भाई जो भी वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और धीरे धीरे क्या करिए, चैनल को ग्रोथ कराइए। ये आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप क्या करें, हमारे लिए कुछ कार्य करेंगे, वैसे वैसे हम आपके लिए कुछ कार्य करेंगे। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, जो लॉकडाउन की स्थिति में जो हम लोग की स्थितियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, किसी तरीके से इनसे उनसे लेकर के आपकी व्यवस्थाओं को बनाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सपोर्ट हमें दीजिए। जिस आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या भाई, लोगों को चैनल को क्या करिए, शेयर करिए, जिससे कि लोग क्या करें, हमसे जुड़े और उनको एक नए कंपटीशन के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक नए अंदाज में उनको वहां तक उनको पहुंचाया जाए। ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर थोड़े से डिस्कस करेंगे। यह क्लियर करेंगे कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। बात समझे ना। तो हम पिछले के पेपरों को ध्यान में रख करके अगली तैयारी को हम लोग क्या करें, बनाएंगे। ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है, श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे एक साथ मिलकर काम करें तो वे काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है। आइए भाई देखिएगा, क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा था, 1 दिन 6 घंटे की बात हो रही है। 1 दिन और 6 घंटे की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, 24 और 6 मिला के कितना हो जाएगा, ये 30 घंटा। क्लियर हुआ। फिर श्रीधा ने 2 दिन ली है और 12 घंटे। देखिए थोड़ा सा अभी क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं हुआ है इस पर चला लिखने का, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। 2-3 दिन में आपका क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब आपको क्लियर हो गया ये 30 घंटा और ये 60 घंटा अलग अलग कार्य को करेंगे, सॉरी एक ही कार्य को अलग अलग समयों पर करेंगे। तो इस तरीके से 30 और 60 का जो हमारे पास है तो उसका एलसीएम कितना होगा, 60। तो कार्य क्षमता हमारे यहाँ 2 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, टोटल कार्य 60 है, जिसमें से 2 काम श्रेया और 1 काम श्रीधा। तो 60 बटे क्या होगा, 3। अब ऐसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक। और थोड़ा सा हम कह दें, सराउंडिंग यदि क्या होगा, कोई भी नॉइस आ रहा होगा तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे व्यवस्थाओं को क्या बना दिया जाएगा। ठीक है। परेशान अब मत हुए, बस हम लोग को क्या करिए, एक सपोर्ट देते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहा था 0.222 को एक भिन्नात्मक रूप में बदलिए। तो अब ये बताइए 0.22 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.222 ये है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं 0.2 के ऊपर बार। अब इस बार को हटाने के लिए पहले 2 को पूर्णांक बनाएंगे, जितने अंक पर बार लगा उतने 9 का हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो उत्तर हमारे पास क्या होगा, 2/9 हो जाएगा। तो उत्तर आपके पास क्या होगा, 2/9 हो जाएगा। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 2 साल में आप क्या करोगे, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, तो 2 साल में जो धन हमने दिया वो क्या किया, मिश्र धन मिला 1260 रुपये, और यहाँ पर 5 साल में कितना मिल रहा है, 1350 रुपये मिल रहा।
अब आप ये बताइए यहाँ पर कितनी कमी हो रही है, 90 की, सॉरी वृद्धि हो रही है। यहाँ से साल की वृद्धि कितनी हुई है, 3 की, यानी कि 3 साल के गैप में 90, तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 30। तो अब ये बताइए 2 साल में ब्याज कितना होगा, 60। 2 साल में ब्याज कितना होगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में। अब आप बताओ कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा, 1260 रुपये आपका मिश्रधन, जिसमें 2 साल का ब्याज 60 रुपये। तो इस तरीके से प्रिंसिपल आपके पास कितना होगा, 1200। अब बताओ रेट आपको चाहिए, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला था, 30 रुपये। 1 साल में ब्याज कितना मिला था, देख रहे हैं ना, 1 साल में ब्याज कितना मिला, 30। तो 30 रुपये 1200 का कितना, क्योंकि ब्याज की वार्षिक दर ही निकालना है, तो 1 साल में दिया गया ब्याज, वही ब्याज की वार्षिक, इसको सॉल्व करे, 12 दूनी के 24, 12 पंजे क्या होगा, 60 हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका उत्तर सी हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से देखें। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा देखिए, बताता हूं मैं। थोड़ी गर्मी है भाई, किसी तरीके से बर्दाश्त करना है इसमें। आइए भाई देखिएगा, एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वाई अपनी बाइक से 550 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक की ओर जाता है। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया और वाई 1 घंटे के बाद शुरू किया, तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये बताइए, आप बताओ कि टोटल हमारे पास कितना दूरी थी, टोटल दूरी कितनी थी, 500 मीटर की, 500 किलोमीटर। अब ए ने अथवा एक्स ने क्या किया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। 1 घंटे के बाद यदि वाई चला तो एक्स ने 60 किलोमीटर चल गया कि नहीं, 60 गुणे 1 घंटे बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 60। बताओ 500 में 60 चल गया तो 440 बचेगा। जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, टोटल दूरी 440, और जब दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में गतिमान तो चालों का योग 60 और 50। इस तरीके से 440 बटे 110, अब सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। बात समझ में। अब बताओ जब 4 घंटे हो गया तो अब बताओ कितना हो गया, इस समय 9 बजे स्टार्ट किया था, 1 घंटे के बाद 10 बजा होगा, और 10 बजे के बाद 4 घंटा, तो 10 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 14 घंटे की बात हो गई। और 14 बज गया, सॉरी 14 बज गया, यानी 24 घंटे में 14 बचेगा, तो 12 घंटे में दोपहर के क्या होगा, 2 बजेगा। कितना हो जाएगा, दोपहर का 2 बजेगा। थोड़ा सा भाई देखिए राइटिंग में दिक्कत है, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ठीक है। 1-2 दिन में हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझे ना, प्रैक्टिस हमारे भी हो जाएगी, सुंदर लिखना भी चालू कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर, कह रहा है अगर x बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर वाई बटे जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जेड बटे एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर हो, तो आर जो डॉट डॉट दिया, मतलब आर की जगह पर जो वैल्यू आएगी इसके अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकते। मतलब वो वैल्यू कौन है वो पता करना होगा। बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए क्या करना है कि x बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ सब समझिएगा, ये हमारे पास जो x है ये क्या होगा, पक्षांतर को आर के पास चला जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, x बराबर आर, कोष्टक में क्या हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझना, जो हमारा बटा है पक्षांतर करने पर गुणा हो जाएगा। जब देखो y बटे जेड प्लस एक्स माइनस वाई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू हो जाएगा किससे, z प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है। और उसी तरीके से z बराबर क्या होगा, z के बटे में x प्लस वाई माइनस जेड है, उसको r की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से r बराबर यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे,
इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं। तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, बराबर होगा। अब आप ये बताओ जोड़ोगे तो r तो दोनों में कॉमन था, कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि देखेंगे x हमारे पास दो जगह प्लस और एक जगह माइनस, सॉल्व करेंगे तो क्या 2 प्लस होगा तो 2x में से x घटाएंगे तो x आएगा। वही हाल y में आपका देखेंगे तो 2 ठो y में से 1 ठो y कम हो जाएगा तो क्या होगा, y बचेगा, 2 ठो z में से 1 ठो z कम होगा तो आप सॉल्व करेंगे इससे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, वो किसकी बराबर, r की। तो r की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, तो यानी यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक है यहाँ पर हम लोग ब्लैंक अथवा रख देते हैं यदि 1, तो हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो r 1 के अलावा कोई भी अथवा मान नहीं ले सकता है, कहने का अर्थ ये आपका हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, कह रहा है कि एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 रहता है, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या होगा, जो 8 है पहला डिवीज़र, पहला देखेंगे कि पहला जो डिवीज़र है वो 8 है। अब पहला रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 2। लेकिन जब दूसरे डिवीज़र की बात किया है 2, तो दूसरा रिमाइंडर आपसे पूछा क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले डिवीज़र को दूसरा डिवीज़र हमेशा डिवाइड करता है, तो इसका मतलब हम लोग कहाँ पर चलेंगे, सीधे सीधे आर के पास चले जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता है कि ऐसा बन जाए क्वेश्चन कि पहला डिवीज़र आपका डिवाइड नहीं हो सकता। जो पहला डिवीज़र आपका डिवाइड नहीं हो सकता है तो इसका मतलब हम लोग पहले डिवीज़र में हम लोग क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। बात समझे, जब पहले डिवीज़र में 2 का भाग देते हैं तो इसका मतलब आपका क्या होगा, रिमाइंडर मेरे पास डिवीज़र में 2 का भाग देने पर 0 आया। अब बताइए रिमाइंडर में हम लोग जब 2 का भाग देंगे, यहाँ से देखिए 2 का आर में भाग देंगे तो 0 आया। तो इस तरीके से मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आया। बात समझे ना, तो रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पर 0, आपका क्या उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझे ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस सपोर्ट करते चलते रहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। एक तिरंजा सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है, अगर मौसम तूफानी हो जाती है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350-60 में 196 लक्ष्य बार अथवा भेज सकता है तो सामान्य परिस्थिति में 250-60 में वो कितने लक्ष्य भेज सकता है, ये बताइए। 20% यदि कम हो जाता है, 20% यदि कम हो जाता है तो 80% पर। अब ये बताइए कि यहाँ पर 350-60 196 लक्ष्य लगाया है, तो 160 में कितना हमारा लक्ष्य होगा, तो 100 क्या करेंगे, 196 बटे 350 होगा। ये कब, 80% पर 160 में लिया हुआ लक्ष्य हमारा है। तो 100% पर 160 में क्या लक्ष्य मिलेगा, तो 196 बटा 350 गुणे 100 हो गया। ठीक, अब बताइए ये तो 160 की बात कर रहा है लक्ष्य में, तो कितना 60 लगाना हमें, 250-60 लगाना है, 250-60 लगाना है। ठीक है, 250-60 लगाना है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 196 बटे 350 गुणे 100 हो जाएगा, बटे सॉरी यहाँ पर 80 रहेगा ना, 80। क्लियर है। अब कितना 60 की बात किया, 250-60 की बात किया है। चलिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा, 7 पचे 35 50, और 7 से काटेंगे तो 28, 4 सत्ते 28 हो गया। ठीक, अब 50 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। अब आप बताओ ऊपर क्या क्या है, 7 गुणे 5 गुणे 5, तो इस तरीके से हमने देखा 175 लक्ष्य लगाएगा, तो कितना हो जाएगा, 175 आपका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में ना, 175 आपका हो जाएगा। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि y बराबर 3 + 2 करणी में 2 है तो 2 अथवा करणी में 2
वाई स्क्वायर प्लस 1/y² का लगभग मान क्या होगी, एक बात समझिएगा, यदि आपका क्या होगा y दे दिया है, कितना दिया, 3 + 2 करड़ी में 2 दिया है, आप 1/y आराम से निकाल सकते हैं, इसी का संयुग्मी निकाल लीजिएगा। वो कैसे पहचान करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो बात आपके आई है 3, इसका हमने वर्ग किया तो 9 आया और इसका वर्ग किया तो 8, यदि अंतर 1 आ गया तो इसी को हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रम संयुग्मी, यानी y बराबर 3 + 2 कड़ी में 2 है तो 1/y बराबर क्या होगा, 3 - 2 कड़ी में 2, यही व्युत्क्रम संयुग्मी है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो y प्लस क्या हो जाए 1/y बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस से 3 3 6 होगा, तो y² + 1/y² बराबर क्या होगा। ये ट्रिक है कि यदि y प्लस, या फिर ऐसे कर दे x + 1/x बराबर यदि a है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, a² - 2 होता है, ये सूत्र होता है। तो इसका मतलब 6² माइनस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या होगा 34 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि √2 दिया हुआ है ना, तो √2 गुणे अब आपका क्या y² + 1/y² की जगह पर कितना होगा 34। अब आप ये बताइए कि 1.414 बोलते हैं ना, गुणे यदि 34 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जानते क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 47 दशमलव समथिंग आएगा, तो इसको हम लोग क्या करें लगभग में 48 लिख सकते हैं। आप एक बार क्या मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है, बहुत आसान ये भी है, 3/5 क्या दिया है कि 3 क्या होगा 5 के पावर जो x है, x वो क्या है 81/625, 625, तो 81 को 3 और क्या होगा 625 को 5 और होल पावर यदि हम 4 ले लेते हैं तो बना लेते तो वही आएगा। तो इस तरीके से x बराबर हमारे पास 4 आएगा, तो x पावर x यानी क्या होगा 4 के पावर 4, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16, यानी कि 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 256 आ जाएगा। तो इस तरीके से 256, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियां जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर बजती है, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती है तो वे एक साथ दोबारा कितने बजे बजेगी, किस समय बजेगी। ठीक है, देखिएगा एक बात समझिएगा जरा भाई, देखिए जो आपको बताया जा रहा है केवल क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, लगाने का तरीकों को ध्यान में रखिए। टीचर आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा उससे नहीं मतलब, आपको समझा ले रहा है वही सबसे बड़ी मतलब होगी। नहीं तो यार हम लोग आ करके 4-4 घंटे भाई आ करके 10-10, 5-5 मिनट यदि हम आपसे बतिया करके समय बात कर देंगे तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा। आपको केवल पढ़ना है, इसलिए केवल आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लगाने का तरीका। ठीक है, आइए भाई क्वेश्चन को देखते हैं। 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती है, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती है तो वे एक साथ दोबारा किस टाइम बजेगी। कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे प्रश्न बनता घंटी वाले में तो क्या हो जाएगा 30, 45 और क्या हो जाएगा 60 का एलसीएम निकाल लेना भैया। एलसीएम हमने निकाला तो एलसीएम इसका कितना होगा 180 सेकेंड होगा। तो अब ये बताइए यानी 3 मिनट होगा। अब आप बताओ कि 3 मिनट के बाद एक साथ फिर बजेंगी, यानी बज रहा था क्या 1, अब इसमें क्या बच जाएगा 3 मिनट और हो जाएगा, 3 बजकर क्या हो जाएगा 3 मिनट, यानी दोपहर 1:03 पर एक साथ दोबारा क्या करेंगी बजेंगी। बात समझे ना। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आपका क्या का बहुत आसान है। कह रहा है क्वेश्चन में अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जो दिया हुआ आपका। अब आप ये बताइए यदि बहुलक 62 है तो इसका मतलब क्या होगा x की जगह पर 62 ही हो सकता है। बात समझे कि नहीं, x की जगह पर क्या होगा 62 भी हो सकता है। एक बात समझिएगा जरा, x की जगह 62, पहले तो आप गिनती करें। बहुलक का मतलब होता है कि जो बार बार दिखाई दे वो बहुलक कहलाएगा। अब आप बताइएगा कि 21 कितनी बार दिखाई दिया है पूरे प्रश्न में, तो आपका 2 बार दिखाई, तो 22 कितनी बार दिखाई दिया है 2 बार दिखाई दिया है। उसी तरीके से हमारा 60 कितनी बार 1 2 3, 60 कितनी बार है
1 2 3, 3 ही बार है। 63 आपका 1 2 3 4 बार है। और 62 आपका कितना 1 2 3 4 5 बार है। तो वैसे भी आपका क्या होगा 63 है, बात समझिएगा 63 है। अब हम लोग 62 की बात हमने कर लिया, तो 62 5 बार है, 63 कितनी बार है 3 बार 4 बार है। यदि मैं उसमें 63 रखता हूँ तो 63 भी हमारा 5 बार हो जाएगा और 62 भी हमारा 5 बार हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 63 नहीं हो सकता है। अब मैं 62 रखूँ या न रखूँ तो भी हमारा बहुलक 62 दिखाई दे रहा है। अब बताओ 64 रखने के कोई सवाल है नहीं, वो तो नया चीज़ है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर बताने में एक असमर्थता हुई। यदि 62 को लेते हैं तो 62 खुद 5 बार है, ऑलरेडी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यदि जबरदस्ती की यदि बात करते हैं तो x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 62 लिख सकते हैं। लेकिन यह बात हजम नहीं हो रहा है। क्यों हजम नहीं हो रहा है? क्योंकि 62 5 बार ऑलरेडी होगा, इस तरीके से वो बहुलक हो सकता है। 63 4 बार है, अब 63 उसकी जगह पर 63 हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि 63 भी हमारा 5 बार हो जाएगा। अतः हम लोग क्या करें, ऐसे प्रश्नों को सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, किताब में आपका 62 जो आपका क्या होगा गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा था कि आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। ये बताइए किसकी किसकी बात कर रहा था, आनंद की और रवि की बात हो रही, जो 12 दिन में कर रहे काम को। ठीक, फिर क्या कर रहा है रवि और चिन्मय, वो कितना 16 दिन में, और चिन्मय और रवि आनंद कितना है 48 है। तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 12 दूनी के 24, 16 ते 48 और 48 से कम 48 हो जाएगा। बात समझ में, 12 दूनी के 24, 16 ते 48 और 48 से कम 48। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, जानते रहिएगा, बहुत आसान है। आप याद तो क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 2 बार रवि, 2 बार आनंद, 2 बार अथवा चिन्मय हो जाएगा तो 2 3 5 1 6, तो उसका आधा करेंगे 3। अब हमें किसका पूछ रहा था, रवि का पूछ रहा था, तो इसका मतलब साफ साफ है हमें चिन्मय और आनंद को निकालना पड़ेगा। तो चिन्मय आनंद को निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होने लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न बनते हैं तो सीधा ट्रिक लगा लो आप, 2 गुणे एलसीएम बटे 2 गुणे क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, बटे किसको निकालना था, चिन्मय और आनंद को निकाल देंगे तो रवि बच जाएगा। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, रवि को निकालना है तो रवि वाले पोर्शन को जोड़ना है, जिसमें रवि नहीं उसको घटा देना है। तो इस तरीके से 96 बटा क्या होगा 3 2 5 में से 1 गया तो कितना होगा 4 हो जाएगा। बारह 24 12 चौक 48 होगा। एक मिनट यहाँ क्या हो जाएगा, गड़बड़ है, 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 7 में से 1 गया 6, 16 छक्का क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 16 छक्का 96 हो जाएगा। बात समझे ना, समझ में आया कि नहीं। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि दो लोगों का ग्रुप बन करके काम को कराया जा रहा है, अब बाद में हमारा क्या हो जा रहा है, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो आप 2 गुणे एलसीएम कर लीजिएगा। अब बस ये देखिएगा, यदि रवि का निकालना है तो आनंद और क्या होगा चिन्मय को निकालना, मतलब जिसमें जिसका निकालना उसके विपरीत 2 लोग रहेंगे, उसको आप क्या करिएगा बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जोड़ना किसको किसको है, रवि वाले को जोड़ना है, जिसमें रवि था। AR और RCH को जोड़ना है और CH और E+A वाले को क्या घटा देना है। तो वही मैंने किया, इस तरीके से निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब 201 202 203 204 ये एक संख्या को बना दिया है, ये एक नंबर को बना दिया है, तो 260 को 9 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा। इसका एकदम आसान ट्रिक यही है कि जो लास्ट का हमारा 9 वाले के लिए केवल बता रहा हूँ, लास्ट का जो होगा उसमें 9 का हम लोग भाग दे देते हैं। तो 9 का जैसे हम भाग देते हैं तो 9 छंग 54 हो जाता है। तो आप बताइए कि जो बचता है शेषफल, यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। जो शेषफल बचता है यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
दो समरूप त्रिकोण है, पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 3 4 है, 2 3 और क्या होगा 4, तो 4 3 7 2 9, यानी कि परिमाप हमारा पहले वाले का 9 है। दूसरे त्रिकोण का परिमाप हमारा क्या है 81 है, दूसरे वाले का सेकेंड वाले त्रिभुज का परिमाप 81 है। अब फर्स्ट वाले त्रिभुज का परिमाप हमने निकाला कितना है 9 है। अब आप ये बताइए ये जो 9 है 9 से 81 हो गया, आखिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं। एक बात आप लोग जानते रहिएगा, समरूप त्रिभुज में परिमापों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर है। यदि परिमाप हमारा 9 गुना हो गया तो इसका मतलब भुजा भी हमारा क्या होगा 9 गुना होगा। तो जो हमारे पास था उसकी भुजा के आधार पर 9 दूनी 18 हो गया, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, है ना, और 9 चौक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसके आधार पर 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यार 9 चौके क्या होगा 36 हो जाएगा। तो क्या आना चाहिए 18 27 और क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाइए जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में के फरवरी के अंतिम दिन हुआ था। अब आप बताओ लीप वर्ष में फरवरी का अंतिम दिन 29 कब होता है। फरवरी का अंतिम दिन क्या होगा 29 दिन को होता है। तो अंतिम जिसका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है, तो इसका मतलब प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान। तो मैं x भी मान सकता हूँ, y भी मान सकता हूँ, 4 10 20 50 भी मान सकता हूँ, मैं एक भी मान सकता हूँ कि प्रत्येक दिन एक एक लोग पैदा हुए। तो इसका मतलब 29 तारीख को भी एक ही लोग पैदा होंगे। टोटल आपका लीप ईयर में क्या कितना होगा 366 दिन होता है। इस तरीके से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 100 का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो परसेंटेज आप निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा, 0.10 और लेके जाएंगे तो हमारा क्या 1000, फिर उसमें भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 4 बार में चला जाएगा। तो करीब करीब आपका क्या होगा 0.024 हो जाएगा। समझे कि नहीं। फरवरी आपका 29 का है, तो 29 वाले तारीख को एक ही बच्चा पैदा होगा। हर एक दिन एक ही बच्चा यदि पैदा हो रहा है तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि 29 वाले तारीख को भी एक ही बच्चा पैदा हुआ। तो मैंने उस बच्चे को लिख दिया 1। अब बताओ टोटल हमारे पास बच्चे कितने होंगे कि यानी 366 बच्चे हो जाएंगे। प्रत्येक दिन एक बच्चा पैदा हुआ तो टोटल लीप ईयर में 366 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना तो क्या 1/366 गुणे 100 सालों करके निकालेंगे 0.24% आ जाएगा। बात समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो कि आज हम लोग केवल 15 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। आगे के और क्वेश्चनों को हम लोग क्या करें नेक्स्ट वीडियो में लेके चले आएंगे। पहले हम थोड़ा सा धीरे धीरे रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं, अब ये धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिस बैठ जाएगा तो आराम से हम लोग क्या करें आगे के बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इसी पर खत्म करते हैं। ओके बाय। और आप क्या करिएगा वीडियो को क्या करिए शेयर करिएगा। हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर जो भी हमारा क्या होता है एसआई का पेपर होता है उसमें आपका करीब करीब 35 से 40 क्वेश्चन आपका क्या मैथ का, क्योंकि उसमें मैथ में 2-4 ऐसे क्वेश्चन आपका क्या होगा रीजनिंग के भी रहते हैं। ठीक है ना, तो उनको निकाल करके आपके पास जो बचता है उन क्वेश्चनों को मैं क्या कहूँगा पहले पेपर का मैं डिस्कस थोड़ा सा करा दूंगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट आपका क्या होगा उसके टॉपिक को लेकर के प्रैक्टिस कराते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इसी पर कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद।